अब बचे हैं इसके टर्मिनल क्वेश्चन, तो इसी में देख लेते हैं फटाफट, कुछ भी नहीं है, इजी है। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, टर्मिनल क्वेश्चन पे आने से पहले एक बात और, हाँ इस यूनिट में मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिया है। क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट है कि वीबीटी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया है और ना मुझे आता है, क्योंकि हमने भी अभी तक ये सब कुछ नहीं पढ़ा है। मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ से टॉपिक देखें तो आई हैव लेफ्ट दिस टॉपिक 8.2 वेरी बेकार, मतलब मैंने पढ़ने की भी कोशिश की पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आपका 8.3, देन आपका 8.4, ये सब कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात है। ये सब यहाँ तक, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, यहाँ से मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है इस यूनिट में। इससे पहले का मुझे आता भी नहीं है, मैंने पढ़ने की कोशिश भी किया है, मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं बिकॉज पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है। उसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, तो आपका मन हो तो आप भी इसको छोड़ सकते हैं। मैंने मेन वीबीटी पढ़ा दिए जो एक्चुअली एग्जाम में आएंगे, जो क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन जो है वो उसी में से, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच ऑफ द कार्बन एटम्स। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, बस सिग्मा बॉन्ड्स गिनिएगा बस। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, पहले खुद से कर लीजिएगा। sp3 1 2 3, sp2 1 2 3, sp2, ठीक है। इसमें सारे ये और ये 5 जो बेंजीन के कार्बन है, इसमें हर कार्बन 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 1 2 3, एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, 1 2 3, तो हर कार्बन sp2 है। बट ये वाला जो है आपका एक हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। 1 2 3, तो ये भी सारे कार्बन आपके sp2 है। बट ये वाला, ये बगल वाला, ये वाला कैसा है, तो ये सिर्फ इस पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये वाला sp2 sp है। और ये वाला 1 2, ये भी आपका sp है, ये दोनों sp है। बाकी ये बेंजीन वाले सारे sp2 हैं। इसमें बात करिए तो ये sp3 दिख रहा है, ये वाले में 1 2 3, तो ये भी sp2 है। इस वाले में कार्बन की बतानी होगी ना बस, तो कार्बन के 2 ही आइटम है, खत्म। Explain the shape of CCl4 molecule on the basis of Vesper and hybridization theories। कुछ नहीं है। Shape of CCl4 on the basis of Vesper, तो CCl4 हमें पता है, सारे क्लोरीन का पेट भर, आप इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, यही बनेगा। ये तो इसमें जो आपका, क्योंकि कार्बन है, 4 तरफ से आपकी बॉन्डिंग है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। अब आपको ये बात हाइब्रिडाइजेशन से प्रूफ करनी है, तो क्या ही दिक्कत है, हाइब्रिडाइजेशन से प्रूफ कर दीजिए। कार्बन का वही करिए, इसका 2s2 2p2 होता है, 1 2 1 2, इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ भेज दीजिए, एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा ये। इसके जब चारों ऑर्बिटल्स आपकी हाइब्रिडाइज होंगी, तो 4 जो बनेंगी वो एक s होगी और 3 p होंगी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये s है, ये p है, ये sp3 है। अब 4 क्लोरीन आ रहे हैं, 4 क्लोरीनों को 4 जगह मिल गई, 4 क्लोरीनों को 4 जगह मिल गई ऐसे, और ये 4 क्लोरीन बन के बैठ गए यहाँ पे बॉन्ड, और आपका बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अब याद करिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एंगल 109 डिग्री, मतलब ज्योमेट्री कौन सी, टेट्राहेड्रल। तो वेस्पर से भी टेट्राहेड्रल आ रहा है और आपका वीबीटी से भी टेट्राहेड्रल आ रहा है, यही वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोल। तो आपको पहले वेस्पर से शो करना है, फिर उसको हाइब्रिडाइजेशन से दिखाना है, इजी है। ट्रू फॉल्स पे मैं नहीं जा रही, ट्रू फॉल्स छोड़ दीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड का मतलब है आपको मरकरी का पीरियोडिक टेबल में जब तक जगह नहीं पता होगी तब तो आप नहीं कर पाएंगे। मर्क्यूरिक क्लोराइड आई थिंक इट शुड बी
HgCl2, हाँ राइट, HgCl2। अब मरकरी जो है आपकी पीरियोडिक टेबल में कहाँ आती है ये पता होना चाहिए। इट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, 80 है इसका, इसका सब कुछ फिल्ड रहता है, ये तो मुझे याद है। इसका 6s2 5d10 होता है बैलेंस, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन 6s2 5d10 या मरकरी की है। अब मरकरी क्लोराइड की बात कर रहा है यानी HgCl2। HgCl2 के लिए आपको इसका Hg2+ बना के भी कर सकते हैं। 5d के बाद जो आएगा उसमें भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, देखना पड़ेगा HgCl2 का हाइब्रिडाइजेशन। Hg का कभी पूछते नहीं है, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, वो मरकरी तक उसको ले गया है। देखते हैं इसको, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑन बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। ये आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बेसिस पे इन दोनों को इसमें डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं है। पहले कार्बन देखिए, ये sp3 है, 2 3 4, ये sp3 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3, ये sp2 है, और यहाँ पे 1 2 3, ये भी sp2 है। यहाँ पे देख लीजिए sp3 है, 1 2 3, sp2 है, ये वाला कार्बन 1 2 3, ये मैं सिग्मा बॉन्ड्स गिन रही हूँ और कुछ नहीं, 1 2 3, sp2 है और ये sp3 है। तो अब यहाँ देखिए बॉन्डिंग है sp3 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 sp2 और sp2 sp2, मतलब 3 तरीके की बॉन्डिंग है, sp3 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 sp2 और sp2 sp2। यहाँ पे क्या बॉन्डिंग है, यहाँ पे बॉन्डिंग्स है sp3 sp2 देन sp2 sp2 एंड sp2 sp3। तो अगर आप देखें तो sp3 sp2 यहाँ है, sp3 sp2 यहाँ है, इसको काट दीजिए, sp2 sp2 यहाँ है, sp2 sp2 यहाँ है, काट दीजिए। डिफरेंस किस बॉन्डिंग से आ रहा है, एक sp3 से और एक sp2 sp3 से। तो ऑब्वियसली sp3 sp3 बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एज कम्पेयर टू sp3 sp2। इस बेसिस पे हम अपना इन दोनों कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। Carbon dioxide is linear as per Vesper theory. Explain the type of hybridization of carbon atom in this molecule in keeping with its linear structure. कार्बन डाइऑक्साइड वेस्पर में तो लीनियर होता है, हमें पता है, CO2 CO2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है आपका वेस्पर के हिसाब से। अभी उन्होंने इसको हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से पूछा है, तो ठीक है बना देते हैं, कुछ नहीं है। देखिए CO2 का हाइब्रिडाइजेशन बनाने को आए तो कार्बन का लीजिए भाई 2s2 2p3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3, 2p2 होता है 2p2, तो दिस इज 2s, दिस इज 2p। तो कार्बन ये है अपने ग्राउंड स्टेट में, कार्बन है अपने ग्राउंड स्टेट में, कैसे है, दिस इज 2s2 2p2। अब आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, मतलब 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स खाली बनाने होते हैं, पाई बॉन्ड पे तो ध्यान देना नहीं है, तो 2 डिब्बे चाहिए आपको, तो वही करना है, इसको इलेक्ट्रॉन को उठाइए यहाँ भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4, ये कार्बन हो गया एक्साइटेड स्टेट के बाद। अब इसमें आपको ये कार्बन एक ऑक्सीजन और एक इधर से दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, खत्म। और पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते नहीं, तो इनको नहीं करेंगे, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी, सिर्फ sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना होता है 180, 180 मतलब कितना होता है लीनियर। तो यहाँ से भी तो आपको वेस्पर से भी लीनियर मिल रहा है और आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद भी अपना एंगल लीनियर मिल रहा है। तो ये होगा सब क्वेश्चन। एक बचा है मर्क्यूरी क्लोराइड, इसको मैं देखती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रहा है HgCl2 का, अगर मुझे मिलता है तो मैं अलग से फोटो अपलोड कर दूंगी इसी फोल्डर में। अभी के लिए मतलब बाकी सारे क्वेश्चन तो इजी हैं, बस एक मर्क्यूरी क्लोराइड फंस रहा है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिक मॉलिक्यूल्स की एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिखिए और उसको जितने लिगेंड या जितने एटम्स आपके साथ बॉन्ड बनाने आ रहे हैं सेंट्रल एटम के साथ, उतने के लिए जगह बनानी है, तो आप उतने इलेक्ट्रॉन एक्साइट वगैरह करवा के जो भी हाइब्रिडाइजेशन बने भाई उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये कंसेप्ट बहुत इजी होता है,
मतलब एक दो बार आप पेन उठा के डिब्बे डिब्बे बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि कैसे बनाना है। एक PCl5 का जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। SF6 का पूछ सकता है, SF6, PCl5, SF4, XCF2, XDF4, ये जितने भी हम अपनी वेस्पर थ्योरी में जो जो स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं CO2, वो वाले स्ट्रक्चर्स ये आपसे इस यूनिट में क्वेश्चन डाल सकता है। सो उन सारे स्ट्रक्चर्स की आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी एक बहुत ही आगे वाला एलिमेंट है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अगर मुझे कुछ अच्छा आंसर मिलता है तो आई विल गिव, अदरवाइज फिर उसको छोड़ देंगे। और वो मैंने ऊपर वाला पार्ट तो इस चैप्टर का छोड़ दिया है, मैंने बताया है मुझे नहीं आता वो क्वांटम वाला पार्ट, क्योंकि अभी हमने उस लेवल पे क्वांटम नहीं पढ़ी है और VBT में क्वांटम का यूज करवाया भी नहीं जाता। रेजोनेंस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी चीज का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने को दे सकता है, और बाकी हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो एंड में पढ़ा है।